गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड यूपीएससी। सो जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी कि किस तरह से अपन एक अच्छी खासी यूट्यूब पे फ्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री मास्टर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इस पूरे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और समझेंगे कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसका फर्स्ट वीडियो जो है वो मैं बेसिक्स से बताने जाऊँगा, क्योंकि देखो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो अब ये वाली वीडियो ज़रूर देख लो। आपको समझ में आएगा किस तरह से चालू करना चाहिए एक बिगनर को स्टॉक मार्केट में। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अब उसके टेक्निकल जो है वो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। 5 से 6 वीडियो अगर 7 वीडियो हो सकती हैं, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह से अपन स्टॉक मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के हम ट्रेड कर सकते हैं। सो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा अपना कौन सा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन किस तरह से यूज करनी होती है। तो ये तीनों चीजें मैं आज एक ही वीडियो बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप करे, क्योंकि अगर स्किप करके देखते हैं तो फिर आधी चीजें समझ में आती हैं और फिर अपने लॉसेस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। आप समझ सकते हो। सो उससे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जब भी मैं लाइव आता हूँ लाइव स्ट्रीम्स की अपडेट आपको मिल जाएंगी। और सारी वीडियोस को लाइक कर और इस वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स प्लीज पूरे करवा देना। मेरी भी काफी हेल्प हो जाएगी और आपका भी काफी अच्छा मतलब एक सपोर्ट मिलेगा मेरी आपकी तरफ से मुझे। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी अच्छी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझता हूँ कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो सपोर्ट मतलब समझ में आ रहा है, सपोर्ट का जो मीनिंग है मतलब कहीं पे बेस बना रहा है। सपोर्ट का मतलब किसी भी चीज को गिरने से बचा रहा है, किसी भी चीज को सपोर्ट दे रहा है। समझ में आया सपोर्ट का मतलब? समझ में आया वो सपोर्ट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो सपोर्ट का मतलब किस तरह से होता है। मार्केट मान लो लगातार नीचे गिर रहा है मार्केट, ठीक है, फिर एक जगह से मान लो किसी भी रैंडम जगह से मार्केट उठ गया, फिर वापस अगर मार्केट नीचे आया और फिर उसी जगह से मार्केट बार बार उठ रहा है, इस जगह पे वापस आया, इस जगह से बार बार उठ रहा है, तो इसको अपन क्या कह देंगे? सपोर्ट। क्योंकि मार्केट को सपोर्ट दे रहा है नीचे से, ये मार्केट को क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है नीचे से। इसका मतलब मार्केट इस वाली जगह से मार्केट बार बार उठ रहा है और ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करना शुरू कर रहा है। अब सपोर्ट कितने काउंट पे मतलब गिनना है कि कितनी बार उठे? सिर्फ 2 बार। ठीक है, अगर 2 बार मार्केट एक ही जगह से उठ जाता है तो उसे हम सपोर्ट कहने लग जाएंगे, क्योंकि इस जगह से अगर मार्केट बार बार उठ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये सपोर्ट है। अभी आगे तीसरी बार उठे, चौथी बार उठे, उससे मतलब नहीं है। उठे तो अच्छी बात है, नहीं उठे तो फिर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। अब इनमें एक और कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट का। क्या है? मार्केट जिस पॉइंट से ज्यादातर उठता है उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा होगा? जो हर बार मार्केट को सपोर्ट करेगा। मार्केट यहाँ आया उठ गया, यहाँ पे आया उठ गया, वापस आया उठ गया, वापस आया उठ गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इतनी आसानी से टूट नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर मान लो कि मार्केट लगातार गिर रहा है, ठीक है, इस जगह पे आया, इस जगह पे आया, फिर दोबारा गिर रहा है, अभी सपोर्ट का कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दिया, पर यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये वीक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मतलब 1-2 बार बस इसने सपोर्ट दिया, उसके बाद ये टूट गया, बहुत हल्का सपोर्ट है। सो इसका मतलब सपोर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे से सपोर्ट दे रहा है, मार्केट को गिरने नहीं दे रहा सपोर्ट जो है, इसको कहते हैं अपन सपोर्ट। अब सपोर्ट होते कौन से लेवल्स हैं? मेनली देखो जो लेवल्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स में तो मैंने आपको बता दिया कि जिस जगह से अपन को सपोर्ट मिलता है उस जगह को सपोर्ट कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उस जगह पर पहले से पोजीशन बनाई हुई होती है। तो साइकोलॉजिकल लेवल कौन से होते हैं? एग्जाम्पल भी 24,000 जो है वो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अगर मान लो मार्केट चल रहा है 24,600, तो अगर 24,600 अगर मार्केट नीचे गिरता गिरता आता है तो 24,000 बहुत अच्छा खासा काम करेगा, क्योंकि एक राउंड नंबर है। समझ में आएगा? राउंड नंबर है 24,000, 24,500, 25,000, इस तरह से नंबर्स जो होते हैं राउंड नंबर्स, वो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। लेकिन इनके पीछे भी काफी साइकोलॉजी होती है कि इसके नीचे निकल के क्लोजिंग वगैरह वो सब डिटेल में बात करेंगे, पर अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो सपोर्ट आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट कहते कैसे हैं। ओके, अब सपोर्ट को बैक टेस्ट बता देता हूँ आपको, लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। अब देखो इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, अगर आप मतलब स्विंग खेलते हो, थोड़ा स्विंग करते हो, तो फिर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो और 4 आवर टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पोजिशनली खेलते हो तो फिर आप 1 डे टाइम फ्रेम या फिर 1 वीक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करके देख रहे हो। ठीक है, अब मैं देखो आपको इंट्राडे के लिए बताता हूँ क्या चीज। मार्केट ने देखो पहले यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, तो मतलब अपना ये क्या हो गया? सपोर्ट बन गया। मार्केट से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, तो ये अपना क्या बन गया? एक सपोर्ट बन गया। अब मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया तो अपन को यहाँ से एक मिला ऊपर का ट्रेड, ठीक है, अपसाइड का ट्रेड। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक करा, इसका लो ब्रेक करा, ठीक है। अब सपोर्ट के नीचे कैसे ट्रेड लेना है ये भी बताता हूँ। सपोर्ट के नीचे जरूरी नहीं है आपको सपोर्ट पे बाइंग के ट्रेड मिले, सेलिंग के ट्रेड बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट को इसको ब्रेक कर दिया, इसको क्या कर दिया? सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया सब। तो इसके लो के नीचे जो कैंडल क्लोज हो रही है उसके लो के नीचे अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, और टारगेट्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है टारगेट्स स्टॉप लॉस के ऊपर, तो उसे आप जरूर देखना। लेकिन अभी देखो अपने को फिलहाल कितने टारगेट्स मिले। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए शॉर्ट साइड की एक पोजीशन का एक ट्रेड बना के दिखाता हूँ, तो अपन को देखो सपोर्ट टूटने पे कितने अच्छे खासे टारगेट मिले। कितना टारगेट मिला? 587।
और अपना स्टॉप लॉस हाई का रहेगा, पिछले वाले स्विंग के हाई का। तो 100 पॉइंट का अपना ऐसा लेगा रिबन, और 1:6 का 1:7 1:6 के आसपास था, अपन को रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल गया। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती हैं, ये बेसिक्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आपको काम मतलब पता ही होनी चाहिए, इसके बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं सपोर्ट और सपोर्ट वगैरह। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाऊं, मतलब जूम आउट करके दिखाऊं, तो देखो ये वाला सपोर्ट का एक और एग्जांपल मैंने फाइंड आउट कर रखा है पहले से। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे मार्केट ऊपर बाउंस करा, यहाँ पे मार्केट ऊपर बाउंस करा, यहाँ पे कौन सी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हुई कि एक मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, ये बार बार मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने करा बाय, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट पे है मार्केट तो मैं यहाँ पे बाय ही करूंगा पहले। अगर टूटता है तो सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, नहीं अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो यहाँ से मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर फाइंड आउट करूंगा। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके मेरे को यहाँ से अपसाइड ट्रेड मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट पे काम कर रहा है, सपोर्ट से मार्केट बार बार उछलता है तो मैं बाई तो करूंगा, सेल क्यों करूंगा बेफालतू में जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो। तो यहाँ से मेरे को एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और देखो कितना अपना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ऐसा लगाना होता है, ऐसा लगाना होता है सपोर्ट के काफी थोड़ा सा नीचे जो अपना स्विंग होता है, तो इतने बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिल जाते हैं। ये होती है सपोर्ट की ताकत। तो इस तरह से आपको सपोर्ट को यूज करना होता है। एक और सपोर्ट का अगर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक और सपोर्ट का एग्जांपल अच्छा खासा है। देखो मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस दिखाया, यहाँ से कंसोलिडेट करा, ऐसा नहीं है सेलिंग का सीधा मुंह दिखा दिया, कंसोलिडेट करा और इसका हाई भी क्रॉस करा सपोर्ट के ऊपर। तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से फिर एक बाउंस दिखाया, मुझे और कंफर्मेशन मिली कि सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से भी बाउंस दिखाया, मतलब अभी देखो मल्टीपल टाइम ऊपर की तरफ बाउंस दिखा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे समझ में आ गया कि इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। टूटा तो बहुत तेजी से सेलिंग का मूव आएगा, और अगर अच्छा खासा काम करा इसमें तो ऊपर की तरफ बाइंग का बड़ा मूव आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले करते हो। अब यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मुझे मिला। अब देखो मैंने अपॉर्चुनिटी किस तरह से फाइंड आउट करी। यहाँ पे मार्केट जब गिरता हुआ आया तो सब लोगों को क्या लगा होगा कि सेलिंग आ गई है, सेलिंग आ गई है, क्रैश हो गया। लेकिन जब सपोर्ट पे आया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा, क्योंकि सपोर्ट टूटा नहीं है अभी। तो यहाँ पे सपोर्ट का टूटा नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं बाय करके चला, और कितने अच्छे खासे अपन को ट्रेड मिले, आप देख सकते हो खुद ही। इतना मार्केट आपको, इतना तगड़ा मूव आपको दिया इंट्राडे के लेवल्स पे। ये इंपॉर्टेंस होती है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट पे हमेशा अपन को क्या करके चलना है, ये देखो पहली कंडीशन है, अगर सपोर्ट फुलफिल रहता है, मतलब सपोर्ट टूटता नहीं है, तो अपन को बाय करके चलना है। और अगर सपोर्ट टूट जाता है, ब्रेकआउट दिखा देता है, ब्रेकडाउन दिखा देता है, तो फिर अपन को सेल करना है। अदरवाइज सपोर्ट पे अपन को प्रायोरिटी किसको रखनी है, बाई की, क्योंकि जो नीचे खरीदता है वही बड़ा प्लेयर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी अलग अलग स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, इंडाइसेस में भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको इंडाइसेस में यूज करके देखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। ये आपकी देखो सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बता देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब अगर आप हिंदी में आपने देखा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट। ठीक है, हिंदी में आपको पता है रुकावट होती है। मतलब अगर मान लो ये आदमी, अगर मैं ये बताऊं, ये आदमी है, ये दीवार को धक्का लगा रहा है, ये एक दीवार को धक्का लगा रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट हो रहा है, मतलब इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे एक रुकावट मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, मतलब इस लेवल के आसपास से मार्केट को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। ये अपना रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से मार्केट को रुकावट मिल रही है, बार बार गिरावट मिल रही है। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो अपन को क्या करना होता है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ अपन को 2 पॉइंट मैच करने, जहाँ पे मार्केट बार बार गिर रहा हो। ठीक है, और उस जगह पे अपन बहुत अच्छे खासे अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लो, बैंक की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, क्या कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और बार बार गिर रहा है। अब मार्केट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करके हाई क्रॉस करा, तो यहाँ पे मैंने बाइंग का अपॉर्चुनिटी उठाई। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अपन सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उठा रहे थे कि मार्केट अब सेल करने लायक है क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर लेवल को मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाता है और ब्रेकआउट दे देता है, तो वहाँ पे अपन को बाय करके चलना होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस जगह पे मार्केट ने क्या करा, इस जगह पे मार्केट ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करवा दी, बाइंग आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन को बहुत अच्छा बाइंग का ट्रेड मिला। और अगर आप आगे भी देखोगे तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो पार्टिकुलर लेवल है, ये अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉप ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस लेवल के ऊपर निकल गया। अब ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट ऐसे बाउंस करने के लिए देखेगा, इसी तरह यहाँ से मार्केट ने बाउंस करने को देखा और क्या बड़ा मूव आया। ऐसे ही सपोर्ट का होता है, अगर मार्केट मान लो बार बार यहाँ से ऐसे कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है और ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन के बाद अगर इसे रीटेस्ट करके यहाँ पे आता है, तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट क्या किस में चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया।
तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको टेक्निकल टर्म्स याद रखना पड़े। अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिला क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तो ये भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे किस तरह से अपन को ट्रेड करना है, ये मेन चीज़ होती है। अब एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस का, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल्स को, बैक टेस्टिंग को जरूर देखा करो। आप भी बैक टेस्ट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या एक्यूरेसी इसकी फाइंड आउट करी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है पर बहुत हेल्पफुल है। और 100% आपको इसी चीज़ के बाद आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। मेन चीज़ ये है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लेवल तोड़ नहीं पा रहा। तो जैसे ही नेगेटिव प्राइजेक्शन मिला, एक हैमर कैंडल मिली, कैंडल स्टिक के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे कौन सी कैंडल मिली, हैमर कैंडल मिली, और बार बार एक मेन रेजिस्टेंस के पास मिली। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ से गिरावट आएगी, और वन साइडेड मार्केट में आपको सेलिंग का मूव मिला और बहुत अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मिले। तो ये होता है किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो फाइंड आउट करते हो। और अगर आप आगे भी देखोगे, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ तो आगे भी इसने इस तरह ही काम करा है, यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस दिया है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है और फिर इसको रिटेस्ट करने आता है, फिर ये क्या बन जाएगा, इसका सपोर्ट बन जाएगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रखनी है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक्स हो गई हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हो गई हैं। तो इनके पीछे की अगर आप साइकोलॉजी नहीं जानोगे ना, कि मतलब अगर मैंने मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो किस तरह से मुझे ट्रेड लेना है, किस तरह से आप ट्रैप्स फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरह से बड़ा प्लेयर जो है वो ऑपरेटर जो है मार्केट में, जो मार्केट को चलाता है, वो किस तरह से आपको फंसा सकता है। क्योंकि देखो अगर मान लो इसका ब्रेकआउट हुआ, सबको पता है कि ब्रेकआउट के बाद बाय करेगा, लेकिन ऑपरेटर क्या करता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है और आपका स्टॉप लॉस खा लेता है, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो तो फिर तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या होती है कि ट्रैप्स को समझो, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझो कि बड़ा प्लेयर किस तरह से सोचता है कि वो रिटेलर क्या करेगा। उसके लिए मैं आया हुआ है मार्केट को समझने के लिए मास्टर क्लास। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट बॉक्स में चले जाओ, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, बायो में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स पर लिंक पे क्लिक करोगे, आपको A to Z मास्टर क्लास मिलेगी, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। इस स्टेज पे आप पहुंच जाओगे। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद देखो आपको यहाँ पे एनरोल करना है। एनरोल में देखो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो 2499 है, लेकिन आपको एडवांटेज गिनाऊंगा तो आप खुद चौंक जाओगे। आप सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने देखो इन चीज़ों को सीखने के लिए 30,000 40,000 कोर्सेज में पे करे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सीखा है, 40-40 हज़ार पेमेंट करके, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ छोटे से अमाउंट में सिखा रहा हूँ, क्यों, जिससे कि जो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वो सारी चीज़ें सीख सके। क्योंकि कोई भी क्वालिटी चीज़ें तो वो पेड ही होनी चाहिए, लेकिन मैंने अमाउंट इसलिए कम रखा है जिससे सारे लोग सीख सकें। इसमें आपको 12 इन-डेप्थ सेशंस मिल जाएंगे, लाइव इंटरेक्शंस लेता हूँ मैं, कि कोई भी किसी को डाउट है तो उसके लिए मैं डाउट क्लासेस लेता हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है कोर्सेज वगैरह में, वो पूछ सकता है। इसमें एडवांस है, तभी तो मैंने नाम रखा है A to Z। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A to Z। इसमें स्क्रैच से लेकर आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, कि मतलब आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पहली वीडियो जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। अभी लिंक पे चले जाओ नीचे और देख सकते हो, अभी मिस एंड रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसे अभी जाकर देख लो। और मैं तो कहता हूँ कोर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनके पीछे की साइकोलॉजी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली। इसकी मैं आपको 101% एश्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। ये आप चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, काफ़ी सालों से सिखा रहा हूँ, 9 सालों से सिखा रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस होगा। ये सारी साइकोलॉजी बिहाइंड बिग प्लेयर्स और ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हुई है, तो आप ज़रूर इन्हें एनरोल करना, ठीक है। अब आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल पे आप सबसे पहले डिस्काउंट कोड लिख देना, गेट 10 ऑफ। गेट 10 ऑफ आप लिखोगे, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है। गेट 10 ऑफ अगर आप लिखते हो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जा रहा है। और आपको कोर्स कितने का पड़ रहा है, 2249 का। तो ये आपकी एक और काफ़ी सारी मतलब जो है हेल्प हो जाएगी, कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा एक ऑफ मिल जाएगा एक पेमेंट पे। सबसे बड़ी मेन बात अब क्या आती है कि टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 1 महीने के लिए आप टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री ले सकते हो। आपको पता है मेरा पेड है टेलीग्राम, होम पेज पे वीडियो सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि हैक हो गया था और वो सब, तो उसको जरूर देख लेना। लेकिन 1 मंथ के लिए मेरा टेलीग्राम आपको फ्री मिलेगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप सीख सकते हो। टेलीग्राम पर मैं प्रीमियम आपको मतलब ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे सेटअप, सारी न्यूज़, IPO वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ उस चैनल पे। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि प्रीमियम टेलीग्राम पे चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, सारे ट्रेड्स वगैरह, सारे सेटअप्स, सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपनी पर्सनल पोजीशन भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो पर्सनल पोजीशन भी मैं आपको इसी टेलीग्राम पे शो करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है पर्सनल पोजीशन, जिससे आप सीख सकते हो कि आपको किस तरह से पोजीशन साइजिंग वगैरह बनानी होती है। जैसे ये वाली मेरी लेटेस्ट पोजीशन थी, तो आप इसको भी देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आपको स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के साथ सब कुछ मिलेगा, सिर्फ 2250 के आसपास का जो पड़ रहा था। बस अब ये है कि यूज़ कर लेना कूपन कोड गेट 10 ऑफ, सब कुछ कैपिटल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी गिवन है, तो उसे जाकर एक बार चेकआउट कर लेना।
ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि साइकोलॉजी सीखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करो, आपको लर्निंग पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो यहाँ नहीं तो और कहीं, लेकिन आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। बस ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखो। अगर आप लर्निंग पे ध्यान दोगे ना, अर्निंग आपकी अपने आप हो जाएगी, इसकी श्योरिटी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मुझसे लिखवा के ले लो। अब ये तो काफ़ी सारी चीज़ें बातें हुई, मेरे हिसाब से तो कंट्रोल करना ही चाहिए। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट के अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, सारी लेवल्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, और लाइव में आता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, इस सब कुछ अमाउंट में, इस अमाउंट में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो मेक श्योर आप इसे जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो अपने ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है? देखो, ट्रेंड लाइन होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट की तरह भी यूज करता है, रेजिस्टेंस की तरह भी यूज करता है। मान लो मार्केट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, तो एक ट्रेंड लाइन हो गई जो मार्केट को इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इससे अपन को क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों तरफ की। अपन को बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, अपन को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये इसका जो क्या होता है, इसका एक प्लस पॉइंट होता है ट्रेंड लाइन का। और ट्रेंड लाइन पर्टिकुलरली मैं बहुत यूज करता हूँ, अगर आपने देखा होगा रेगुलरली, तो काफी सारी ट्रेंड लाइन जो है वो बढ़िया अच्छे खासे ट्रेड देती हैं। उस ट्रेंड लाइन के एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, काफी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं यहाँ पे। एक रिसेंट एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, अभी जो अपने पिछला वाला मार्केट बंद हुआ है उसका। देखो, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने इसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट दिया, तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हुई। इसके ऊपर काम करा रहा था बेस के ऊपर, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने लगा। ये आपको नेचर समझना पड़ेगा मार्केट का कैंडलस्टिक से। यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम ट्रिगर हुआ, तो अपन को दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अपने बाइंग के ट्रेड सक्सेसफुल हो गए बिना एक्शन नहीं। ठीक है, मार्केट नीचे आया, अब हमें लगा कि यहाँ से तो बाउंस करेगा या फिर नीचे की तरफ सेल करेगा, क्योंकि बेस पर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, और फिर यहाँ से अपनी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हुई। तो अपने को बाइंग के ट्रेड भी मिले, सेलिंग के ट्रेड भी मिले। तो ये एक बेनिफिट होता है ट्रेंड लाइन का। अब अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, तो देखो मार्केट ने इस जगह पे क्लोजिंग दी थी, इसके नीचे, और फिर इसके नीचे कंसोलिडेट करा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। अब देखो, कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये तो बस फालतू की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अब मार्केट तो बंद हो जाएगा, तो लाइव ट्रेड अब कैसे करके दिखाओगे? लाइव में चीज़ें अलग होती हैं, ये होता है वो होता है। आप एक बार टेलीग्राम पे जाके देखना, मैं 5-10 मिनट पहले ही अपलोड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ एक्चुअली, कि क्या होने वाला है, तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। और लाइव मार्केट में मैं ट्रेड भी करता हूँ, सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं अगर मैं लाइव आता हूँ। तो मेक श्योर आप लाइव ज्वाइन करो, और 1-on-1 सेशन जरूर बुक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, अपने माइंडसेट से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब मुझे ये जो समझ में आ गया, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। और मार्केट किस तरह ऊपर निकला आप खुद देख सकते हो, कितनी तगड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैंने लाइव ट्रेडिंग चालू करी थी, अगर आपको याद होगा, 40 का प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको 189 पे मिला था। 40 का प्रीमियम अपन ने 189 पे क्लोज करा था, अगर आपको याद होगा, मुझे तो याद है। सो ये होती है लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जो फाइंड आउट करनी होती है। तो इसलिए टेलीग्राम के लिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आपके लिए हेल्पफुल है, और इसलिए अपन को इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और इसलिए ट्रेंड लाइन जो होती है वो हेल्पफुल होती है। मैं ट्रेंड लाइन का इसलिए हमेशा बताता हूँ। अब ट्रेंड लाइन आप देखो किस तरह से यूज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आप चैनल की तरह भी यूज कर सकते हो। डिमांड सप्लाई जोन अगर आपको नहीं आता है, वो मैंने स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में डिटेल में बताया, तो उसे जरूर देख लेना अगर आप इंस्टॉल कर चुके हो, और नहीं करा तो जरूर कर लो। डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है कि एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, और इस रेंज में अपन को बाय सेल करना होता है। बॉटम पे सेल करना होता है, ऊपर बाय करना होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी है वो मैंने डिटेल में शेयर करी क्रैश कोर्स में, तो जाकर जरूर देख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन चैनल भी बना सकते हैं। चैनल किस तरह से बना सकते हैं ट्रेंड लाइन से? यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब देखो, मैं इसमें नॉर्मल ट्रेडर क्या होगा, वो ट्रेड ही नहीं करेगा, लेकिन मतलब जो अच्छे माइंडसेट वाले ट्रेडर होगा ना, वो इसमें भी प्रॉफिट बना लेगा। कैसे? अगर मान लो मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है, तो अगली बार अगर आएगा तो मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया इतने सारे पॉइंट्स का। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके देखो मुझे कितना बड़ा ट्रेड मिला। तो यही होता है कि नजरिया आपका कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप मतलब डर डर के ट्रेड कर रहे हो, या फिर एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हो, वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी फाइंड आउट होती है लाइव मार्केट में। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, और इसके ऊपर कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अपन को एक थोड़ा अच्छा खासा एक पॉजिटिव जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिला, और एक फ्रेश अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट देखने को मिली, जिससे मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्लास्ट करा। तो एक ट्रेंड लाइन की देखो कितनी सारी चीजें हो गई। आप यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, और चैनल में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ट्रेंड लाइन। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि बाइंग सेलिंग किस तरह से करनी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टेक्निकल चीजें किस तरह से यूज करनी होती हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे ही सीखोगे, पर आपको टाइम लगेगा, पर आप सीख जरूर जाओगे।
लाइव मार्केट में मेरे संग जोड़ो, आपको सच में मजा आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, आपको संग संग में साइकोलॉजी भी बताई हुई है और कंफ्यूज भी नहीं होगे। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई हुई है, तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर देखो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ फटाफट से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपनी लाइव मास्टर क्लास के सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।